हम लोग कल पढ़े थे कार्बन प्रतिरोध। आज हमारा टॉपिक नया है वैद्युत धारा। धारा किसे कहते हैं? हमने देखिए एक डिफिनेशन दिया है, आवेश के गति की जो अवस्था होती है वह वैद्युत धारा कहलाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो वह प्रवाह कहलाता है वैद्युत धारा। इसे किससे दिखाते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसकी जो माप होती है वह आवेश के प्रवाह की दर से की जाती है। चलिए देखते हैं। जैसे एक चालक है, सपोज करिए एक चालक है, चालक में टी समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है। टी समय, मान लीजिए यहाँ चालक पे एक बिंदु है, इसमें टी टाइम में कितना आवेश प्रवाहित होता है, उसी की जो दर होती है वही क्या कहलाती है? समय। देखते जैसे मान लो कोई चालक है, इसमें 5 सेकंड में सपोज कर लो कि 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक। तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो 1 सेकंड में होगा 20/5, भाग दे देंगे आप, तो 5 चौक के 20, 4 एम्पियर। यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो वह 4 एम्पियर होगा। अब देखिए 4 एम्पियर की धारा कैसे आ गई? तो देखिए 20 क्या था? 20 कुल गुजरने वाला आवेश है और टी क्या है? समय। अब यही से हम परिभाषा देते हैं, आवेश बटे समय, यानी टी समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा और उस प्रवाहित होने वाले आवेश जितना समय ले रहा है प्रवाहित होने में, उन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाएगा? धारा। अर्थात धारा आई बराबर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। तो किसी समय अंतराल में किसी चालक के किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाली जो धारा आवेश है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा, ठीक। किसी समय टी में किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा है वही क्या कहलाएगी? धारा कहलाएगी। धारा आई बराबर किसके होता है? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। यहाँ देखिए इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम। और इसका मात्रा सेकेंड। तो कूलाम बटे सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर चूँकि वैज्ञानिक का नाम है तो इसके संकेत को हमेशा किस से दिखाएंगे? कैपिटल ए से। तो वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वह किससे डिनोट होता है? एम्पियर से, ठीक है। चलिए, तो वैद्युत धारा की परिभाषा आप यहाँ से ही दे सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश कहिए, या एक सेकंड में किसी चालक से होकर के प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा है वही कहलाती है वैद्युत धारा। या एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलाम पर सेकंड, या इसी को हम क्या कहेंगे? इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड को एम्पियर नाम देते हैं। मात्रक लिख दिया आपने। इसकी डायमेंशन अगर लिखना होगा तो डायमेंशन को आप किससे लिखाओगे? कैपिटल ए से, ठीक है। आगे देखते हैं, कैसी राशि है? राशि कैसी है? सदिश है या अदिश है? सदिश है या अदिश है? कैसी राशि है? चेक करते हैं। देखिएगा, सदिश है या अदिश है। अब ये चेक करने के लिए ध्यान दीजिए, सदिश है या अदिश है। तो अदिश किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। और सदिश में क्या होता है? जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, इधर देखिए, एक सदिश राशि है और एक अदिश है। ध्यान दीजिएगा, एक सदिश है और एक अदिश है। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? परिमाण। अदिश को भी व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए? परिमाण, ठीक। इसको व्यक्त करने के लिए और क्या चाहिए? दिशा, ठीक। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, सदिश में एक और चीज़ चाहिए, यह सदिश योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। यह पालन नहीं करेगा, यह पालन नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो देखिए जरा, इसके प्रवाह की पहले दिशा आप सोचिए। तो जैसे अगर इस तार से जो आपने चालक लिया है, इसी से एक सेल जोड़ दें, इसी से एक सेल जोड़ दें। ऐसे सेल में एक पल्स धन टर्मिनल होता है, ऋण, एक धन ध्रुव होता है, दूसरा कौन सा होता है? ऋण ध्रुव। तो जो धन ध्रुव होता है, यह चालक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होगा? ऋणावेश होगा। तो ऋण को यह अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इस दिशा में जाएगा इलेक्ट्रॉन। देखिएगा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इधर। यह इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएगा धारा की दिशा उसी के विपरीत होती है। धारा की दिशा किधर जाएगी? उसी के विपरीत। तो विपरीत मतलब देखिए, धन ध्रुव से ऐसे धारा जाएगी, इधर से देखिए, धन ध्रुव से
किसकी ओर जाएगी? ऋण ध्रुव की ओर, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो किसी वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वह धन टर्मिनल से किसकी ओर होती है? ऋण टर्मिनल की ओर होती है। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के विपरीत होती है। तो वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वह हम पहले से कैसा देते हैं? वैद्युत धारा की दिशा हम देते हैं धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव की ओर। या दूसरे शब्दों में हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है जो सदिश या अदिश की। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत धारा है कैसी राशि। तो इसमें देखिए, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 2 एम्पीयर की धारा है, 3 एम्पीयर की धारा है। तो धारा में 2 एम्पीयर क्या है? परिमाण है। और यहाँ पर आप दिशा भी दे रहे हैं धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, यानी डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन होते हुए, परिमाण होते हुए क्या धारा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और जानें। जैसे बल लेते हैं, बल कैसी राशि? हम पढ़े हैं पहले से, सदिश राशि। बल देखिए, बल है और इस पर हमने मान लीजिए 10 न्यूटन का बल इस दिशा में लगा दिया, 10 ही न्यूटन का बल इस दिशा में भी लगा दिया। तो नेट बल कितना हो जाएगा? इस पर लगने वाला कुल नेट बल कितना होगा? तो 10 - 10 = 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जबकि हम अपने घरों में देखें, सर्किट देखते हैं आप अपने घर में, मान लीजिए इधर से आवेश जा रहा है, धारा जा रही है, धारा गई और कुछ धारा इधर आ गई, कुछ धारा इधर आ गई। यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दिया, ऐसे लगा दिया बल्ब। अब जो धारा इधर से आएगी, मान लीजिए क्यू आवेश आ रहा है, तो उस आवेश का कुछ भाग, या आई एम्पीयर आ रही धारा, तो उसी का कुछ भाग इस साइड में जाएगा, कुछ भाग इस भाग में जाएगा, I2। अब इसमें जरा देखिएगा, यह दोनों परस्पर क्या हैं? अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो यह जैसे कि इसमें 10 - 10 = 0 हो गया, तो ऐसे इसमें भी तो I1 - I2 = 0 होना चाहिए। और अगर ये I1 - I2 = 0 हो जाएगा तो क्या यह बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन हम अपने घरों में देखते हैं कि जो ऐसे लाइट जा रही है, इसको हमने 2 भाग में से जोड़ दिया, इधर उधर कर दिया है, उसके बाद भी यह भी बल्ब जलता है और यह भी बल्ब जलता है। दोनों बल्ब क्या होते हैं? जल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर ऐसे विपरीत जाने पर 0 नहीं होता। इसका ये मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि इसको, यहाँ देखिए, यह बल जो था यह सदिश के नियम का पालन कर रहा है और यह पालन नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि यह सदिश के नियम का पालन नहीं कर रहा, तभी तो इधर I1 जा रही है, इधर I2 जा रहा है, तो इसमें से इसको हम घटा नहीं सकते हैं, यानी यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि आप बताएंगे यह एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। ठीक, ध्यान दीजिए फिर से। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो वैद्युत आवेश के गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। या हम यहाँ से भी परिभाषा देख सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, धारा I = ΔQ/ΔT, ऐसे भी आप परिभाषा दे सकते हैं। इसका मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है। अब हम पढ़ेंगे एम्पियर की परिभाषा कैसे देंगे आप। आइए देखें एम्पियर कैसे करेंगे आप। एम्पियर की डिफिनेशन कैसे देंगे? तो 1 एम्पियर की परिभाषा आप यहीं से निकाल लीजिए। 1 एम्पियर कैसे परिभाषा बनेगी? देखिए I = ΔQ/ΔT है। अगर हम कहें ΔQ = 1 कूलम और ΔT = 1 सेकेंड, तो I = 1 एम्पियर हो जाएगा। यानी यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस परिपथ से होकर बहने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। यदि किसी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ से होकर बहने वाली धारा, उस परिपथ से होकर बहने वाली
वैद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है, 1 एम्पीयर कहलाती है। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस वैद्युत परिपथ से होकर बहने वाली धारा कितनी कहलाएगी? 1 एम्पीयर कहलाएगी। ठीक, आगे देखते हैं आगे। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उससे होकर के बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पीयर। मापन, इसका मापन कैसे करते हैं ये इस पर चेक करें बात। तो इसका मापन हम किस उपकरण की सहायता से करते हैं? तो वैद्युत धारा का मापन हम एम्पीयर से करते हैं, एमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? एमीटर से। वैद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं? एमीटर से। और एमीटर को जब भी हम सर्किट के साथ लगाएंगे तो सदैव सीरीज करते हैं, आप श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए सीरीज, इसको हमेशा कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। और अमीटर से मतलब इस प्रकार का मीटर आप इसका इस्तेमाल करेंगे जिसका प्रतिरोध नगण्य, इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? नगण्य। नगण्य क्यों होना चाहिए? ताकि यह नगण्य प्रतिरोध वाला अगर हम लेंगे अमीटर तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा धारा इस अमीटर से होकर के जाएगी और यह धारा का उचित मान देगा। लेकिन नगण्य प्रतिरोध वाला कोई अमीटर है नहीं। नगण्य प्रतिरोध जिसका होता है उसको हम आदर्श अमीटर कहते हैं। और आदर्श नाम की कोई भी वस्तु धरती पर नहीं होती। जो भी आदर्श लग जाएगा, जैसे आदर्श स्टूडेंट नहीं है, आदर्श जहाँ भी लग जाएगा वो चीज़ धरती पर नहीं है, कल्पना ही है। तो इस तरीके से हम ऐसा कोई अमीटर नहीं बना सकते हैं जिसका प्रतिरोध नगण्य माने खत्म। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार का मीटर लगा सकते हैं जिसका प्रतिरोध कम से कम। तो जब प्रतिरोध कम से कम होगा तो उसकी धारा का मान ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अमीटर होगा उसको पहले आप सीरीज में रखेंगे, ठीक, सीरीज में रखेंगे और उस प्रतिरोध उसका कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, ताकि हम धारा के अधिक से अधिक मान को प्राप्त कर सकें। तो धारा का मापन हम किस उपकरण की सहायता से करते हैं? अमीटर की सहायता से करते हैं, ठीक ना। चलिए कुछ एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक धारा पर एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तो क्या दिया गया? सबसे पहले जो सवाल में दिया जाता है उसे नोट किया जाए, उसके हल में सबसे पहले उसको नोट किया जाए। क्या क्या दिया है? तो धारा आई की वैल्यू दिया है 5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। बदल दीजिए इसको, तो 5 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक, आई का मान दे दिया। अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट समय दिया है t बराबर 1 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे यानी कि वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया, I बराबर होता है Q/T, I बराबर Q/T। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? IT, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन देखिए I की वैल्यू दिया है, T की वैल्यू दिया है और Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो I की वैल्यू कितना दिया है? 5 × 10⁻³ और T की वैल्यू दिया है 60। गुणा कर दो तो हो जाएगा 60 में 500 गुणा 300, 300 × 10⁻³ या 3 × 10⁻⁻1। देखिए -3 जो है यहाँ 2 माइनस हट जाएगा, -1 या 0.3 कूलाम, यह आ जाएगा Q का मान। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्वांटीकरण में, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। तो यहाँ देखिए Ne की वैल्यू कितना आ गई? 0.3 या 3/10 भी इसको लिख सकते हो आप। लेकिन n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो n बराबर हो जाएगा 3/10 की, ऐसे बन जाए, या n बराबर हो जाएगा 3/10 × इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻1, ऐसे बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3/1.6, देख रहे हैं आप, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो × 10⁻⁻18 ये ऊपर चला जाएगा तो 30/16। देखिए यह दशमलव हमने खत्म कर दिया और × 10⁻18 ध्यान में आ जाए। अब यहाँ देखिए भाग दे सकते हो, 2 से कट जाएगा, 15 हो जाएगा और यहाँ से 8 हो जाएगा। देखिए 2 15 30 और 2 8 16। अब × 10⁻⁻ कितना है? 18। अब 8 से इसको भाग कर दीजिए तो 8 × 8 7 15, 7 15 हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
8 एकम 8, 7 15 70 हो जाएगा। और 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 आ जाएगा। वही सेम आएगा भाग देने पर, इधरों 8 7 5 और गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा 18, इतना आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाला क्वेश्चन जो दिया, चांदी के एक तार में 90 कूलम आवेश, या क्यू का मान दिया, समय का मान दिया, धारा का मान आपसे पूछ रहा है, तो I = QIT लगा के इसको आप स्वयं हल करिएगा। ठीक है, ओके।